आज जो हमारा टॉपिक है वो रिस्ट्रिक्ट या इन्फॉर्म्ड सर्च आप इसको कह सकते हैं। अब तक हमने जितनी भी सर्चिंग पढ़ी है वो अनइन्फॉर्म्ड पढ़ी हैं। इन्फॉर्म्ड सर्च या रिस्ट्रिक्ट सर्च क्या होती है? इसमें हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज होता है या डेफिनेशन होती है किसी ना किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो होती है अनइन्फॉर्म सर्च क्या करता था हमारे पास कि हर पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर करता था गोल फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इन्फॉर्म्ड क्या करेगी? ये हमारे पास क्लोजर टू गोल जाएगी यूजिंग सम काइंड ऑफ गाइड। इसके पास कुछ ना कुछ गाइड इन्फॉर्मेशन होगी, उसके ज़रिए ये क्लोजर उस साइड की तरफ ही जाएगी जो हमारे गोल के करीब तर होगी। और इसमें कुछ गाइडलाइन के लिए मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो हमें बताएंगे कि कौन सा जो वे या कोई पाथ है आपको गोल के करीब लेकर जा रहा है। ठीक है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये एफिशिएंट है अनइन्फॉर्म सर्च इन्फॉर्म्ड सर्च। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बात क्या है, तो सम में भी इसका आंसर हमारे पास नहीं भी आता, राइट गैस नहीं दे पाता, सम सोल्यूशन ऐसी हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली तौर पर हमारे पास जो रिस्ट्रिक्ट या इन्फॉर्म सर्च है वो बेटर है अनइन्फॉर्म सर्च से। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्ट क्या है? रिस्ट्रिक्ट एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स टू फाइंड और डिस्कवर, जिसका मतलब फाइंड करना और डिस्कवर करना है। डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, गोल को सर्च कर रहे हैं, तो इसमें यही होगा। इन कंप्यूटिंग रेफर टू एस्टिमेट द स्पेकुलेट एंड लर्निंग बेस्ड टेक्निक एंड एक्सपीरियंस। तो इन जो कंप्यूटिंग होगी हम इस पर जो क्या करेंगे, जो फाइंड आउट करेंगे वो लर्निंग बेस होगी तकनीक या एक्सपीरियंस बेस होगी। और ये जो तकनीक है हमारे पास ये इसीलिए होती है कि हम अपने गोल को फाइंड आउट कर सकें। मैथमेटिकल एम्पेरिकल हो सकती है, मिक्सचर ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस एंड आर पोर टू एरर टू हो सकती है। इसमें सम टाइम देयर हैव टू बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑप्टिमल एंड एफिशिएंसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एजुकेटेड गैस हैं, ये कौन दे सकता है? एजुकेशन के रिलेटेड गैस वही दे सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। रोल ऑफ थंब है, कॉमन सेंस है, फिजिशियंस है, कार मैकेनिक है। ये जो काम है ये सारे सारे किसी ना किसी गाइडलाइन या एक्सपीरियंस के बेस पर हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक स्केच है, ये प्रॉब्लम है मिकी एंड माउस की, माउस एंड मेजी की। ये इन्फॉर्म्ड है या अनइन्फॉर्म्ड है, ये क्वेश्चन मुझे आपसे था। तो डेफिनेटली देखने से तो ये अनइन्फॉर्म्ड लग रहा है क्योंकि रास्ते क्या है, ब्लाइंड है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक स्मेल के ज़रिए। तो स्मेल ऑफ चीज़ इज़ हेरिस्टिक फॉर माउस, कि क्या करेगा, स्मेल को सूंघता सूंघता अपने गोल तक माउस तक चला जाएगा। यानी यहाँ से होता हुआ इसकी स्मेल लेता हुआ इसको फाइंड आउट करता 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 वो यहाँ तक चीज़ तक पहुँच जाएगा। तो इसको गाइडलाइन मेरी है, गाइडलाइन किस सूरत में मेरी है, स्मेल की सूरत में मेरी है। तो हम इसको इन्फॉर्म्ड सर्च कहेंगे ना कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो रिस्ट्रिक्ट फंक्शंस क्या होंगे हमारे पास? इसमें कुछ मैथमेटिकल्स फार्मूलाज अलाउ किए जाते हैं अप्लाई, तो कैलकुलेट करने के लिए कि कौन से जो स्टेप है हमारे लिए वो अवेलेबल है इंफॉर्मेशंस के लिए, या गोल के नियरेस्ट है या क्लोजर टू गोल है, तो डिसीजन वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होता है वो रिस्ट्रिक्ट फंक्शन यूज़ होता है, जो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या है, एच ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन क्या है, ये हम सारा का सारा देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास कॉमनली रेफर्ड जो होता है इसको एच ऑफ एन बोला जाता है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू भी कहा जा सकता है इसको। तो सबसे पहले हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च है इनफॉर्म सर्च में। तो इसकी स्पेशल केसेस हैं हमारे पास, क्या है जी, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है, ये स्टेरिक सर्च है। तो इसमें हमारे पास ये जो सर्चिंग हैं ये दो यूज़ होती हैं इन्फॉर्म सर्च में। और भी हैं लेकिन आज जो हम ये करेंगे सर्चिंग वो ये दो ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एच ऑफ एन क्या है, हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ चिपेस्ट पाथ फ्रॉम नोड एंड टू गोल। ये हमारे पास एच ऑफ एन वो वैल्यू है, कम से कम वो सस्ती तरीन वैल्यू है जो हमें किसी भी जगह से गोल स्टेट पर लेके जा रही है। एन नोड, कहीं पर भी आप नोड ट्री में गए तो ट्री का आपको पता है, तो वो उस कम से कम वैल्यूज़ पे या कॉस्ट पर आपको गोल फाइंड करके दे रही है। तो एच ऑफ एन हमारे पास वो वैल्यू है। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का जो एक्सपेंड करना है वो क्लोजर टू गोल होगा। इसका जो फार्मूला एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारे पास एस्टिमेटेड
कॉस्ट है एच ऑफ एन हमारे पास चीपेस्ट वैल्यू, हम क्या करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम एन टू गोल, तो ये क्या करेगा एफ ऑफ एन को मिलेगा, तो ये फाइंड आउट करते करते हमारे पास गोल स्टेट तक ले आएगा। तो क्रो फ्लाइंग स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम एन टू गोल बुचारेस्ट, मतलब जो रोमानिया मैप है हमने उसको यूज़ करते हुए अपना गोल फाइंड आउट करना है। क्रो फ्लाइंग क्या होता है, एक होता है हमारे पास ब्लॉक फाइंडिंग। ब्लॉक फाइंडिंग क्या होता है, जैसे आप स्ट्रीट में से राइट टर्न करते हैं, लेफ्ट टर्न करते हैं, फिर आप चलते चलते ब्लॉक में से किसी हाउस को फाइंड आउट कर लेते हो। क्रो फ्लाइंग क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करता है और अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, टर्न वगैरह नहीं लेना पड़ता है, वो सीधा जाता है। सीधा जाता है, जैसे एरोप्लेन कह लें, हवाई जहाज़ कह लें, वो क्या करता है जब फ्लाई करता है तो एक डायरेक्शन में करता है, जबकि आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो बस को क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, रोड को फॉलो करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो हमारे पास क्रो फ्लाइंग स्ट्रेट लाइन है वो जल्दी हमारे पास गोल स्टेट तक ले जाती है और वो नहीं लेके जाती। तो इसमें दो कंसेप्ट आ जाते हैं, अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट। तो ये दो चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे क्या है। तो रोमानिया हमारे पास स्टेप ऑफ कॉस्ट है, हॉरिस्टिक कॉस्ट है। ये एक हमारे पास मैप है, इसमें से हमने गोल आउट फंड अपना डेस्टिनेशन जो पहुंचनी है वो बुचारेस्ट पर पहुंचनी है, एरड हमारी करंट सिचुएशन है, लेकिन कैसे पहुंचना है, कम से कम डिस्टेंस तय करते हुए हमने वहाँ पहुंचना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज कुछ देखेंगे। तो ये ग्रीडी सर्च इस वजह से बोला जाता है, ये कम जहाँ पर भी होगा करंट स्टेट से, जो नियरेस्ट स्टेट होगी करंट जिसमें सफ़र कह लें कम से कम है, डिस्टेंस कम से कम है, उसको ये फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एरड पर है, एरड की एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है जी, ये गोल स्टेट पर 366 पर पहुंचा सकती है। और इसके साथ देखें एरड के साथ साथ जो कनेक्टेड हो रही हैं वो तीन सिटीज़ हो रही हैं, एक जेरड हो रही है, एक हमारे पास टेमिसोरा हो रही है और एक स्वेबी हो रही है। तो कौन सी वैल्यू को ये सिलेक्ट करे कि गोल स्टेट पर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमने यहाँ से लेनी है। इन तीनों सिटीज़ को हमने ट्री की फॉर्म में, ये ग्राफ है हमारे पास, तो हमने ट्री की फॉर्म में करना है। तो जो जो इसके साथ कनेक्टेड हो रही हैं हम उसको ट्री की फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ स्वेबी हो रही थी, टेमिसोरा हो रही थी, जेरड, और ये जो वैल्यू है 253 329 374 ये कहाँ से आई है, तो ये आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे तो स्वेबी की वैल्यू 253 है, टेमिसोरा की हमारे पास 229 है, और जेरड हमारे पास उसकी वैल्यू है 374, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब डिसाइड करना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ग्रीडी है, ग्रीडी क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करता है, जिसको एच ऑफ एन बोलते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 253 है। अब देखें वो कौन सी है, स्वैबी की है। तो स्वैबी के साथ कौन कौन सी सिटी, अब ये करंट हो गई, इसके चाइल्ड कौन कौन से जनरेट हो रहे हैं जो जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। हमने ये नहीं देखना ये किससे जनरेट हुआ, हमने ये देखना अब ये किसके साथ कनेक्टेड है। ये चार सिटीज़ के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3 4, इन चारों को हमने क्या करना है, ट्री की फॉर्म में इसके साथ लिख देना है। क्योंकि एरड हमने इनिशियल स्टेट थी तो अगेन इसका बन रहा है, तो एरड की वैल्यू 366 हमने लिखी थी, वो अगेन 366 आ जाएगी। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च की एक बैकड्रॉ है या कह लें डिसएडवांटेजेस है। अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी छोटी वैल्यू होती, लेट्स सपोज 200 होती, तो सबसे छोटी या 150 होती, तो 150 होती हमने क्या करना था, एरड, अगेन एरड ने क्या करना था, एरड से आके फिर हमें स्वैबी छोटी वैल्यू मिलनी थी, तो फिर स्वैबी, क्योंकि इन तीनों में से छोटी स्वैबी, तो क्या बनना था, लूप बन जाना था, अगेन 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 उसने यहीं पर चलना जाना था। तो ये एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेजेस है इसका ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का। लेकिन ऐसा है कि ऐसा नहीं है इस एग्जांपल में, क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब देखें फगैरस की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली है, फगैरस की वैल्यू हमारे पास 178 है, 178। उसके बाद ऑरेड की है हमारे पास, तो वो है 380, और रेमिसोरा की है हमारे पास 193। तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो फगैरस हमारे पास आ जाएगा। फगैरस की मज़ीद एक ही सिटी के साथ कनेक्टिविटी है, वो है बुचारेस्ट।
और दूसरी कनेक्टिविटी है स्वैबी, तो हम स्वैबी लिखेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी गोल स्टेट होती है उसकी कॉस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि उसने एस्टिमेट नहीं देना कि आगे और भी गोल दूर है, तो क्योंकि गोल पर पहुंच गए तो ज़ीरो। तो स्वैबी की ये वैल्यू है हमारे पास बुचर की ज़रूरत, तो डेफिनेटली हमारा जो बुचर है गोल बन जाएगा। तो हमारा जो पाथ बनेगा वो एरड से स्वैबी, स्वैबी से फगैरस और फगैरस से बुचरस, अगर इनको कैलकुलेट करें तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करके देगा हमारे पास ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो ये